तभी कब बताएंगे? एक्सपेक्टेड टॉपिक्स तो तब होंगे ना आपका जब हम एग्जाम के समय पे आ गए हों और हम एक बार चीज़ों को पढ़ चुके हों। तो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स का मतलब होगा जो उस समय के चर्चित होंगे, क्या उनका नोटिफिकेशन होगा, क्या नोटिफिकेशन में अलग से सिलेबस में कुछ और तो डिफाइन नहीं कर दिया है। तो एक बार हम सिलेबस जब आ जाएगा आपका उस समय पर ऑफिशियल सिलेबस को पढ़ेंगे और तब बताएंगे भैया कुछ उससे अतिरिक्त चीज़ें भी हैं या नहीं है। पहले आप बाकी चीज़ों को तैयार कर लेंगे, क्योंकि जब आपका साथ रहेंगे तो फिर जुड़े ही रहेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, हम कहीं जा थोड़ी ना रहे हैं। ओके, बात क्लियर है यहां तक? अब देखो उन साथियों की बात आती है जिन सबका क्वेश्चन था मुझसे कि भैया मेरे पास ये बुक है, कोई भी बुक हो XYG, कोई भी बुक हो आपके पास में XYG, कोई भी बुक है, आप उसको अच्छी बुक मानते हैं, आपके वो बुक समझ में आती है, ठीक है, और आपको वो सही मायने में सिलेक्शन दिला सकती है, तो मैं कहूँगा दोस्त मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी बुक से पढ़िए। लेकिन मानक क्या होना चाहिए कि आप उस बुक के बारे में आप ये देख लेना कि एक बार बैठ जाना कि प्रीवियस ईयर हुआ, पिछले साल जब पेपर हुआ था तो ये किताब पिछले साल भी थी मार्केट में, तो पिछले साल से मैं इसका मिलान कर लेता हूँ कि ये उस टाइम पे हेल्पफुल, क्या ये क्वेश्चन उस बुक में है या नहीं है। मान के चलो आपसे पूछ लिया कुछ भी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा स्टैटिक जी के पूछी गई, तो स्टैटिक जी के पूछी गई तो उस बुक से जिससे मैं पढ़ना चाह रहा हूँ उसने पिछले साल का एटलीस्ट कवर किया या नहीं किया, तो वो देख के आपके पास जो भी बुक हो, जो भी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पार्टिकुलर वही बुक पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बात है कि आपका डिटर्मिनेशन कितना अच्छा है, आप चीजों को कितना अच्छे से सीख रहे हैं, आपकी रिसर्च कैसी है और आगे आप बढ़ रहे हैं। ओके, जो दोस्त मुझसे पूछना चाहेंगे कि भैया नहीं, अब एक ऑप्शन तो मैंने बता दिया कि जिस बुक को आप चाहें, आपको बेस्ट लगता है, किसी ने आपको सजेस्ट किया कि ये वाली बुक लो तो आप उनके हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये 3 बुक्स हैं, 3 बुक्स जो साथी दिल्ली पुलिस के लिए कि भाई भैया मैं तो ऑनलाइन स्टडीज में विश्वास ही नहीं रखता, मुझे तो बैच से भी नहीं पढ़ना, मुझे तो यूट्यूब से भी नहीं पढ़ना, मुझे बुक्स कुछ बताओ सर्टेन, तो ये अब मेरा भरोसा है उन साथियों पर कि ये 3 बुक्स वही बुक्स हैं जिस दोस्त की बेसिक जीएस कमजोर है। बेसिक जीएस मतलब उसको जीएस की थोड़ी भी समझ नहीं है, ये तो जानता वो गांधी जी भारत में रहे, लेकिन वो ये नहीं जानता कि गांधी जी पैदा कब हुए, गांधी जी अफ्रीका कब गए, गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए। तो ये बेसिक जीएस आपको कवर करा देगी। यानी कि मैं कह सकता हूं दिल्ली पुलिस में अगर टोटल 50 में से मैं ईमानदारी से आपको बताऊं तो आप देखोगे भैया 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं बेसिक ही होते हैं, और 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो इस बुक के माध्यम से, मतलब 8-10 क्वेश्चन का तो बेस आपका बना देगी। ठीक है आपका, और आगे दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूं विशेषतः, और इसके बाद में आपका साथी, मैंने क्या बोला, 8 से 10 क्वेश्चन आप बुक से, और कोई भी दुनिया में ऐसी किताब नहीं है जो 100% मार्क्स का दावा करती हो, तो वो झूठ है, सिर्फ स्टूडेंट्स को फंसाने की एक बात है और कुछ नहीं है। कोई भी ऐसी बुक है ही नहीं मैं बोलूं मेरी किताब है वो सबसे ज्यादा कामयाब है, सारा पेपर उसी से आएगा, तो साथी मैं फिर आपसे झूठ बोल रहा हूं। कोई भी बुक आपके लिए सहायक हो सकती है, आपकी चीजों को, आपके स्कोर को बूस्ट कर सकती है, लेकिन सब कुछ एक किताब से आ जाएगा ये संभव ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको रिसर्च ऐड करनी पड़ती है, टीचर्स को मेहनत करनी पड़ती है, आपको कंटेंट अपना अपडेट करना पड़ता है, टीचर्स को अपना अपडेट करना पड़ता है, तब हम मैक्सिमम पर पहुंचते हैं। बात क्लियर है? स्टैटिक जीके की मैं बात करूं, मैंने अभी आपको बताया कि लगभग आपका 20 क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके से होते हैं, स्टैटिक जीके से होंगे साथी, और इसके लिए आप स्टैटिक जीके की बुक ले सकते हैं, दोनों वर्जन में है, इसका हिंदी वर्जन भी है, इसका इंग्लिश वर्जन भी है, किसी भी वर्जन में आप इसको ले सकते हैं। लेकिन मैं पिछले 1 महीने से आप सब लोगों से मना कर रहा था इस किताब को मत खरीदना, तो भैया आप अभी क्यों कह रहे हैं इस किताब को खरीद लो? 1 महीने से आप बोल रहे थे कि नहीं उसके अपडेशन का काम चल रहा है, तो क्या उस पर जो अपडेट्स होनी थी, जो अपडेशन उसमें होना था वो हो चुका है? यस मेरे दोस्त, ये अपडेशन हो चुका है, और ये किताब आपको क्या बोलेंगे, ये किताब आपको न्यू ईयर पर, न्यू ईयर बोले तो 1 जनवरी को ये किताब आपको मिल जाएगी, 1 जनवरी को। और 1 जनवरी को याद रख लेना, ये आपका किस पर, आपका अमेजोन पर जो ये किताब मिलेगी आपका, वो आपको 109 पर, क्योंकि वो 99 पर नहीं उस बात को मान रहे हैं, 10 रुपये का डिलीवरी चार्ज आपसे लेंगे। और जो हमारी साइट है मैं आपको बता दूंगा अलग से, वो टीम भी बता देगी, हम RWA एप्लीकेशन जिसके पास में है, तो RWA के एप्लीकेशन पर जाकर के आप अगर उसको बुक को परचेज करेंगे तो वो 99 में ही मिलेगी, मतलब हमारे से परचेज करेंगे तो 99 में, और अमेजोन से करोगे तो 109 में। कब मिल जाएगी आपको बताएंगे, तो ये मिल जाएगी आपको 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी को मिल जाएगी। ठीक है, अब थम्स अप कर दो इस खुशी में, बहुत दिन से क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब मैं तुम्हें आंसर कर चुका हूँ। ओके, अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पर, भैया क्या दिल्ली पुलिस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती? दोस्त देखो ऑफिशियल सिलेबस की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं।
आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। ओके, ये दोनों किताबें, क्या भैया ये भी आपका अपडेट, इसके अपडेशन पर काम चल रहा है, ये दोनों किताबें भी अभी अपडेट हो रही हैं। आज इनको खरीदने मत लग जाना दोस्त किसी भी किताब को, ना कल खरीदना ना परसों। ये दोनों किताबें आपको 10 तारीख की हमारी जो सेल होती है, 10 तारीख की जो हमारी सेल होती है उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। और ये कब मिल जाएगी आपको, ये 1 जनवरी से आप सब लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। 1 जनवरी को, 1 जनवरी को ही मिलेगी 99 की, 1 जनवरी के अलावा नहीं मिलेगी फिर, है ना। कभी उसको फिर चक्कर में रहो, फिर तो सेल में मिलेगी उसके बाद में। बात क्लियर है। तो ये कैसे भैया आपने बताया 8 से 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो गए। तो ये किताब फिर इसका क्या रोल है, दरअसल में इसमें साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका लगभग 40% होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और बाकी बचे आपका 5-6 क्वेश्चन का जो रोल है वो स्टैटिक जीके का रोल होता है, उसको स्टैटिक जीके नहीं सॉरी करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स के लिए उसको पढ़ना होता है। बात क्लियर है, बोलो भाई फटाफट से, बात क्लियर है, बोलेंगे भाई, बोलेंगे भैया क्या दिल्ली पुलिस में फ्यूचर में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है? हाँ हो सकता है साथी, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक नहीं कह सकते हैं कुछ भी। 1/4 की जैसे बात चल रही है उसमें आपका 0.25 की हो सकती है, लेकिन आपका क्या बोलेंगे भैया, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसी पर डिपेंड होगा। किस पर डिपेंड होगा? उस पर डिपेंड होगा। ओके, अरे पिछली बार थी ना नेगेटिव, एक बार मुझे सर्च करके बताना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा सारे दोस्त बताओ जिन्होंने पिछली बार दिल्ली पुलिस दिया हो, तो मेरे हिसाब से पिछली बार भी नेगेटिव थी, मैं अभी बोल रहा था नेगेटिव नहीं थी। 1/4 नेगेटिव पिछली बार भी थी ना, सुबह में एक बार बताना मुझे श्योर करके, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। थी ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है, इस बात को लिख लेना। मैं ये कहता मैं ऑफिशियल वो नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए उस चीज़ के बारे में मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। नेगेटिव 1/4 कितनी थी पिछली बार? 1/4 थी। ओके, 0.25 हो गया ना, क्योंकि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 0.25 की थी। बात क्लियर है? थम्स अप करके बताएं मुझे, बात क्लियर है ना? मैं खुद कंफ्यूजन था इस बात में यहां पर बताएंगे, ठीक है। तो ये अपडेट होके आ जाएगी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपका 2024 तक के, आपको सब इसमें मिल जाएंगे। और उन क्वेश्चंस के साथ में साथ ही आपको यहां पर एक आपका साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। और उस एक्सप्लेनेशन में आप देखोगे कि वो बहुत सारे साथी जीएस को कवर करता है, बहुत सारी जीएस को कवर करता है। ओके, कोई दिक्कत? अब बात आई जिन साथियों ने कहा नायक बैच, तो नायक बैच का मतलब जीएस निधि है। नायक बैच में मतलब हम क्या कर रहे हैं आपका, वहां पे हम अपने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते थे, तो वो तो पुराना आपका हो चुका है, उसको हमने बहुत अच्छे से किया। आपके पास समय है अभी पीआईक्यू करने का, तो पीवाईक्यू करके अब से तैयार रहिए, नहीं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जब आपका एग्जाम आएगा तो मैं आपके लिए भी पीवाईक्यू करवाऊंगा, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। ओके, ठीक है जी बॉस, इतनी बात समझ गए। तो हमें सबसे पहले समझना है दिल्ली पुलिस का पैटर्न। अब वो पैटर्न कैसे समझेंगे, उस पैटर्न को समझने के लिए साथी न्यू ईयर से, यानी कि नए साल से आपका 1 जनवरी से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। और 1 जनवरी से जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर होंगी, और यूट्यूब पर जो ये क्लासेस होंगी ये आपको दर्शाएंगी कि भैया पीवाईक्यू का लेवल क्या रहता है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एटलीस्ट आपको ये तो पता चले पहले, ठीक है। अब तो इसमें क्या टाइम टेबल है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। मैथ्स की क्लास हर रोज होगी 7 बजे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। इसमें राहुल सर आपको टॉपिक वाइज या जैसे भी उनकी अपनी प्लानिंग होगी वो बताएंगे कि भाई मैथ्स ऐसे पूछा गया था दिल्ली पुलिस में। ओके, आपके लिए गाइड भी वो आपको करेंगे कि फ्यूचर में कैसा पूछा जाएगा। रीजनिंग के लिए संदीप सर जी यहाँ पर आपको बताएंगे कि भैया रीजनिंग में जो है आपका भाई किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे और हम फ्यूचर में आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंप्यूटर को आप जानते हैं पिछली बार रिकॉर्ड स्थापित कर दिए शिवम सर ने, और कंप्यूटर में तो हर बच्चे ने बल्ले 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 एक ही नाम लिया कि भैया कौन, शिवम सर। तो ये लोग जो हैं आपको रोज मंडे टू सैटरडे कितने बजे, सुबह 7 बजे राहुल सर आपका, संदीप सर 11 बजे और शिवम सर जो है आपका वो 2 बजे। जीएस के लिए साथी आपका टोटल ओवरऑल ये आपका 8 क्लासेस होंगी। 1 तारीख को शाम 7 बजे स्टैटिक जी के मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लेवल रहता है, वो गाइड कर देंगे। बायोलॉजी के लिए आपको साथी यहाँ पे राहुल पालीवाल सर, ज्योग्राफी के लिए मैम आपको यहाँ पर बता देंगे, हिस्ट्री को मैं बता दूंगा आपको, विनय सर इकोनॉमिक्स को बता देंगे, और केमिस्ट्री के लिए साथी फिर से राहुल पालीवाल सर आपको बता देंगे, फिजिक्स को धर्मेंद्र सर आपका। ये रोज 7 बजे होंगी, रोज 7 बजे। 1 तारीख को आपका स्टैटिक जी के, 2 को बायोलॉजी, 3 को ज्योग्राफी, 4 को आपका हिस्ट्री, 5 को इकोनॉमिक्स आपका, नहीं सॉरी 6 को, क्योंकि 5 को बीच में क्या आ गया होगा यहाँ पे
संडे आ गया होगा, है ना। 6 को आपका क्या इकोनॉमिक्स, 7 को केमिस्ट्री, 8 को फिजिक्स और 9 को पॉलिटी। तो जीएस में ये आपका 8 क्लासेस में आपको पूरी तरह समझा दिया जाएगा कि भैया जीएस का क्या पैटर्न रहता है। क्योंकि दोस्त अगर तैयारी दिल से करनी है तो उसके लिए आपको एकदम बेसिक से और शुरुआत से साथ चलना होगा कि भैया धीरे 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 समझते हुए, क्योंकि कोई भी यात्रा साथी एक एक कदम से तय होती है। कोई भी कहते हैं ना, समुद्र का निर्माण भी बूंद बूंद से होता है, एक ही दिन में सब कुछ तैयार नहीं हो सकता। तो पहले जानेंगे कैसा पैटर्न आता है, और फिर आप सब लोगों को सर बता ही चुके हैं, अंकित भाटी सर ने, कि आपकी जो क्लासेस हैं वो 1 तारीख से आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे। और दिल्ली पुलिस के लिए जो आपका यकीन बैच है उसकी वीडियो वो बना चुके थे, उस वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि भैया हमारा जो बैच है, यानी बैच में जो क्लासेस शुरू होंगी वो 15 दिसंबर से हो जाएंगी। तो आप सब लोग साथी जो ऑनलाइन पढ़ने के इच्छुक हैं, पेड बैच पढ़ने के इच्छुक हैं, वो यकीन बैच से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज बुक्स मैंने आपको बता दी, और मैंने आपको ये भी कह दिया कि ऐसा नहीं है कि भैया उसी से पढ़ के सिलेक्शन होगा। आपके पास जो बुक सोर्सेज हैं जिन पर बिलीव आप करते हैं, आपका सिलेक्शन वहाँ से भी हो सकता है। आप कोई और बैच ज्वाइन कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन वहाँ से भी हो सकता है। तो संभावनाएं सारी हैं आपके पास में। ऐसे भी बच्चे होंगे जो बहुत अभावों में तैयारी करके खुद को सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे भी बच्चे होंगे जो बहुत सारे संसाधनों के साथ खुद का सिलेक्शन नहीं करवा पाएंगे। मैं फिर से कहूंगा, जरूरत होगी तो जुनून की और हौसले की और टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करने की। आप जहां पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, किसी की गाइडेंस को पूरी तरह से फॉलो करके आगे बढ़ना, तो आपका सिलेक्शन फिर दूर नहीं होगा। और फिर फाइनल सपना वही रहता हमारा, तुमको देखना दिल की पुलिस में। तो भैया दिल की पुलिस में तुम पहुंचोगे, दिल्ली पुलिस में तुम पहुंचोगे, यही मुझे समझाना था। और याद रख लेना, एक बार थम्स अप करके मुझे बताना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं। जो दिल्ली पुलिस में ज्वाइन होने का सपना देखते हैं, इन टॉपिक्स को कागज पर लिख लेंगे, अपने सामने वॉल पे चिपका लो कि भैया ये टारगेट हमें दिया गया था और हम इस टारगेट पर धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे। और धीरे धीरे अगर आप बढ़ेंगे तो कोई भी यात्रा साथी संभव है, सब कुछ संभव है। और बस व्यक्ति के अंदर एक जुनून होना चाहिए, तो आप उसी जुनूनी छात्र की तरह आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और मेरा साथी ये जो आप सब लोगों के लिए वीडियो लाने का ऑब्जेक्टिव था, उसमें आप शायद ये समझ पाए हों कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीएस में। तो लिखना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।